क्या है क्लोजिंग? पर्सन को क्लोज करना क्या है? क्लोज तो वर्ड आ गया ना, क्लोजिंग का मतलब क्या है? तब बताओ, आप सबके लिए क्लोज क्या है कोमल? टाइप करो। व्हाट इज क्लोजिंग? हम्म। टाइप क्यों नहीं करना कोई? टाइप करो, टाइप करो। जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, मैं बहुत कुछ डिस्कस भी करना है। बेसिक्स भी क्लियर करना है पहले। ये क्लोजिंग छूट रहा था, मुझे लगा पहले इसको क्लियर कर देती हूँ। पर्सन को क्लोज करना है 2cc के लिए। कोई भी चीज सेल करना। और कोई? मेरे लिए ना क्लोजिंग क्या है, मैं आपको बताती हूँ क्लोजिंग होता क्या है। क्लोजिंग क्या है, जब तक 2cc ना हो जाए, मतलब जब तक वो आपका बिजनेस पार्टनर ना बन जाए, जब तक उसकी टर्नओवर ना हो जाए, तब तक वो क्लोजिंग कहला ही नहीं सकती है ना। हम पैसे, जब तक वो आपसे क्लोज ना हो जाए, जब तक आप उसने आपको पैसे नहीं दे दिए हो या उसकी बिलिंग ना करवाई हो, चाहे हम मेन क्लोजिंग में 2cc को ही कहते हैं। आपको पता है, कोई 2000 2,500 से हमारा कुछ, ठीक है, मिनिमम बिलिंग हो रहा है, पर हमारी मेन जो क्लोजिंग वो 2cc ही होती है ना। और क्लोजिंग ना दो बेसिक्स पे होती है। दो चीज अगर आपका स्ट्रांग है, तो ही जाके पर्सन आपको पैसे देगा, आप पे विश्वास करेगा। फर्स्ट है आपका रिश्ता, रिलेशन कैसा है, लिखो। दो चीज पे क्लोजिंग डिपेंड करता है। अगर इन दो चीजों में ना माहिर हो गए ना आप, फर्स्ट है आपका रिलेशन। मैं ना बहुत बेसिक चीजें क्लियर कर रही हूँ, अगर ये चीजें पकड़ लिया ना आपने, अगर पॉइंट भी पकड़ लिए कि भाई इससे, देखो हम कभी कभी गेस नहीं कर लेते कि जो बंदा आज बैठा है ना मास्टर क्लास में, वो कर लेगा। कैसे पकड़ लेते हैं? क्योंकि उनसे बातचीत करते रहते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं ना। हमें कभी पता होता है कि आज जो बैठा है ना वो ज्वाइन कर लेगा। फर्स्ट है आपका, आपके प्रोस्पेक्ट से उस पर्सन से बॉन्ड होना चाहिए। और ये बॉन्ड कब बनेगा? जो 2 दिन आपने टाइम दिया, जो आपने नीड पूछा, सब अगर दो चीज आपने क्लियर कर ली ना, फर्स्ट है बॉन्ड, आपका बॉन्ड, और दूसरा है नीड। मैं सच बता रही हूँ, आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कंपनी की जरूरत पड़ेगी, ना बहुत ज्यादा कोई रटा हुआ क्लोजिंग पढ़ना पड़ेगा, ना कंपनी कंपनी प्लान करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं बताना पड़ेगा। आज तक ना मैंने, मतलब मेरी जो भी ज्वाइनिंग्स हुई ना, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैम काम क्या है, ये बताओ वो बताओ, कुछ नहीं। और जो इस चीज को फॉलो करते होंगे वो जानते होंगे, उनका भी ये रिजल्ट होगा, सेम रिजल्ट। फर्स्ट क्या है बॉन्ड, दूसरा क्या है नीड। इतना होना चाहिए। देखो, जब तक हम किसी पे भरोसा नहीं करते, हम क्यों पैसे देंगे यार? और दूसरा, उसकी नीड, उसको क्यों करना है? हम भरोसा कैसे जीतेंगे उसका, मतलब बॉन्ड कैसे बनाएंगे अपना? मैं सच बोल रही हूँ, जब से वो पर्सन आपके कांटेक्ट में आया, इनरोल आया, देखो क्लोजिंग 1 मिनट में नहीं होती है। जब से वो आया ना, वो क्लोजिंग के लिए रेडी हो गया वो। तब से भिड़ जाओ, जो जो मैंने कल रोड मैप दिया था उसको फॉलो करो। हम उसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। डे 1 में बैठाओ उसको, डे 1 के बाद क्लोज, डे 1 के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है उससे 2-3 मिनट का ही ऑडियो कॉल पर होना चाहिए, रात के रात। सबसे बड़ी चीज है इग्नोरेंस। इग्नोर कभी इग्नोर मत करना अपने क्लोजिंग को, कब तब प्रोस्पेक्ट को इग्नोर करना तो एकदम पाप है। हमें लगता है हम कभी टाल देते हैं, इवन मेरे से भी ये गलतियां होती है, बट मुझे लगता है जो जिसको टालते हैं ना वही वही क्लोज होता है। तो कभी मत टालना अपने पर्सन को। अब मैं आपको ना प्रैक्टिकली बताती हूँ कि हम कैसे, मतलब कि मैं
उस चीज की बात कर रही हूँ, जैसे कि हमने डे 1 भेज दिया। डे 1 के बाद अब मैंने कल बताया आपको, डे 2 के बाद मैंने अब बताया कि डे 2 के पहले क्या क्या करना है, हमें क्या क्या चीजें भेजनी है, ब्लॉग्स भेजना है या किस तरह से उससे बात करना है, वीडियो कॉल पे क्या बात करना है, मैंने वो भी बताया आपको। अब मैं डे 2 के बाद बात कर रही, डे 2 या तो डाउट सेशन, दोनों सेम है। मतलब अब जब हम मेन बात पे आएंगे, मेन टॉपिक पे आएंगे, हमने उसकी नीड भी क्लियर कर दी, हमने सब कुछ बता दिया, है ना। अब मैं जिस टॉपिक पे आ रही हूँ, चाहे रट लो, लिख लो, या सेम टू सेम बोल देना, बनाना। मैंने कल एक चीज सिखाई थी, अगर आपको स्टोरी टेलिंग आती है जिंदगी में ना, इस स्किल को अगर माहिर कर लिया ना, मुझे आज तक कुछ और जरूरत नहीं पड़ा। स्टोरी टेलिंग, ऑब्जेक्शन नाम की चीज ही नहीं है मेरे लिए, कभी नहीं। कोई कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो ऑब्जेक्शन करता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि ऑब्जेक्शन बहुत कम आते हैं यार, नहीं आते हैं, क्योंकि मुझे पता है स्टोरी टेलिंग के थ्रू सच में और कुछ नहीं है इस बिजनेस में। अगर कहानियां बेचना सीख गए, आपको पता होगा जब से आप मेरे जुड़े हो, मैं एक ही चीज सिखा रही हूँ, स्टोरी स्टोरी स्टोरी। कल भी मैंने पूरा सेशन इसी पे दिया, क्योंकि यही है, मेन चीज यही है, स्टोरी टेलिंग आपका बहुत सही होना चाहिए। अब मैं कैसे करती हूँ, आप कैसे करोगे, आप वो ध्यान से सुनना, ठीक है। पहली बात तो ये कि आपने उसमें डे 2 की वैल्यू बना रखी थी, क्या बना रखी थी कि कैसे, आपने बताया था ना कि पहले 3 क्वेश्चन पूछे थे आपने डे 2 से पहले, है ना, कि आप अगर अभी डे 2 के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो गई तो आप कितना कमाना चाहते हो, पूछा था आपने। डे 2 से पहले करना है ये चीज। अब पहले हम क्लोजिंग की बात करते थे, डे 2 की बात करते थे, अब डे 2 में मतलब अब डे 2 रात में क्लोजिंग करना है। डे 2 के पहले आपने ये क्वेश्चन पूछा था उससे कि भाई कितना कमाना चाहते, यहाँ से कितना कमाना चाहते हो, फिर उसने बोला इतना कमाना है। फिर आपने बोला कितने घंटे देना चाहते हो, फिर उसका भी आपको रिप्लाई मिला। फिर आपने एक चीज बोली कि ठीक है, अगर आप यही जानना चाहते हो कि कैसे क्या कमा सकते हो, उसके लिए आपको डे 2 अटेंड करना है, और बहुत फोकस के साथ, बहुत ध्यान के साथ अटेंड करना है, तब जाके आपका सेशन हो पाएगा। डे 2 में आपकी क्लोजिंग तभी होगी, मतलब ज्वाइनिंग तभी होगी जब उसके पहले आपने उस सेशन का वैल्यू बनाया होगा। अगर वैल्यू नहीं बनाओगे ना सही से, विवेक सर की वैल्यू सही से नहीं बनाओगे तो नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई आप खुद देखना, कुछ भी नहीं, कुछ मत भेजो, डे 2 भेज डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि डे 2 बस क्लोजिंग हो जाएगी, बहुत होगी बट बहुत रेयर, बहुत कम चांस है, बहुत कम रेशियो निकलेगा। हमें क्या करना है, पहले तो डे 2 के पहले ही, जैसे वो, ठीक है। अब मैं 1 मिनट में चाह के लैपटॉप। हम्म 100% डे 2 में बैठा है, पूरा 1 घंटा ना, आपको भी क्योंकि आपको ही पता है कितने पसंद होते हैं, 3 4 4 5 इतने लोग तो होते हैं ना यार। अब सच में अगर आप थोड़ा ढीलापन कर दोगे कि यार ठीक है, बैठे हैं फॉलोअप ले लेंगे मैसेज में, नहीं यार, सोचो आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, मेन चीज ध्यान, आपको बहुत फोकस कर देना पड़ेगा। कितने लोग बैठे हैं उसे स्क्रीनशॉट, पूरे 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटे का सेशन होता है वो डे 2, चाहे डाउट सेशन ले लो, कुछ भी बोल लो, देखो कि कौन रिप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन स्क्रीनशॉट भेज रहा है। आपको पता है दो दो बार कम से कम स्क्रीनशॉट देने के लिए भेजते हैं, या लास्ट में किसी ने डे 2 के बाद आपको कोड भेजा कि नहीं भेजा, जब डाउट सेशन अटेंड करते हैं, उसमें कितने बार बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट भेजो, ये भेजो, वो भेजो, डॉक्यूमेंट्स भेजो, है ना। अगर आपको लग रहा है कि कोई भेज रहा है, अब आपको पता है डे 2 खत्म होने वाला है ना, उससे पहले ही एक वॉइस मेरे तैयार कर लो। सच में ये बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। एक वॉइस मेल तैयार कर लो कि भाई, वॉइस मेल तैयार करो कि मुझे पता है कि आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, जैसे कि मैं किसी का भी नाम लेती हूँ, मैं लोकेश का ही नाम लूँ या किसी का नाम मत लेना, उसमें चलेगा, ताकि वो 4 5 पर्सन को उसी को फॉरवर्ड करते रहो। मुझे पता है लोकेश आपके डाउट्स होंगे अभी, और आप बहुत एक्साइटेड होंगे स्टार्ट करने के लिए, और मुझे 5 मिनट देना, मैं 5 मिनट में कॉल कर पाऊंगा अभी, क्योंकि ना अभी 2 3 लोगों का अभी जस्ट 3,000 से 2,000 से
और आपको पता है कि मिनिमम, या तो ऐसा बोलो कि किसी ने 2 CC, नहीं, ऐसे ही बोलना 2-3 हजार, 4-5 हजार, ऐसे ही बोलना कि मैं आपको 5 मिनट के अंदर कॉल कर पा कॉल कॉल करूंगी, क्योंकि ना अभी तीन लोगों ने भी 2 हजार से मिनिमम बिलिंग करके अपना स्टार्ट किया है। मिनिमम बिलिंग करके अपना स्टार्ट करा है। पहले ये एक वॉइस मैसेज ना पहले तैयार करके रखो, बहुत जरूरी है। पहले तैयार करके रखो, जैसे मीटिंग, किसका कॉल आ रहा है, पहले तैयार करके रखो। जैसे मीटिंग खत्म होने वाली है ना, आपको पता है ना टाइम, इस टाइम में मीटिंग खत्म हो जाएगी, उसको सभी को शेयर करो, जो 2 लोग हैं 3 लोग हैं सभी को शेयर करो। 5-10 मिनट वेट करो, उसको बोलो कि मैं जैसे फ्री होती हूँ ना यार, क्योंकि देखो ऐसे 2 सीट बची है, तो बोलो बहुत अच्छे से कि मुझे पता है रवि आपके डाउट्स होंगे, आप एक्साइटेड होंगे स्टार्ट करने के लिए, बट यार मेरे पास अभी, आपको मैंने बताया था आपको कि 3 सीटें बची है, और अभी मैं, पता है मीटिंग अभी सेशन के साथ साथ ही 2-3 लोगों ने ना अपनी मिनिमम बिलिंग करा ली है, अपनी बिलिंग डन कर ली है 3 हजार से 4 हजार से। और जैसे ही अभी मुझे मौका मिलता है, जैसे सीट, मैं तो कोशिश करूंगा, मैं जानता हूँ कि आप भी करना चाह रहे होंगे, मैं कोशिश करूंगी, करूंगा कि आपको भी अभी जस्ट 5 मिनट के अंदर कॉल करूँ, आपका भी सीट डन करूँ। तो ये वॉइस नोट जो बहुत एक्साइटिंग बहुत एक्साइटिंग तरीके से बोलना पड़ेगा, और बहुत ऐसा दिखाना पड़ेगा कि यू आर वेरी बिजी, वेरी बिजी। मैं सच बोलती हूँ, बिना वॉइस मैसेज के तो करना ही मत। देखो ऐसा नहीं कि विदाउट वॉइस मैसेज ट्रेनिंग नहीं होगी, बट फर्क पड़ता है कहीं ना कहीं, आपकी वैल्यू बढ़ती है इससे, सेल्फ वैल्यू बढ़ती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कुछ बोलना है, किसी को कुछ छूटा तो बताना। लिखो, प्रॉपर लिखो इसको। ऐसे तो ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो आप उसे देख सकते हो। कैसे बोलना है कि यहाँ नाम मत लेना, या तो क्योंकि अगर अलग अलग नाम लेना तो ले सकते हो। आपको पता है कि वो बंदा शुरू से आपका सेशन देख रहा है, सब कुछ लगा रहा है, तो उसे पूछो, उसको बोलो पहले वॉइस मैसेज करने से पहले कि आई नो कोमल, आप बहुत एक्साइटेड होंगे स्टार्ट करने के लिए, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, तभी से ना सभी के कॉल आ रहे हैं। मेरे तो 18 लोग थे कोमल, 18 लोग थे जो डेट में बैठे हुए थे। मेरे तो 18 लोग थे कोमल जो D2 में बैठे हुए थे यार अभी। और ना आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मुझे लगा नहीं था, मुझे तो 3-4 ही सीट थी मेरे पास, उसमें से अभी तक ना 3 लोगों ने सिलेक्शन कर लिया है। एक से अभी, एक की मैं मिनिमम बिलिंग करा रही हूँ, जस्ट अपने डॉक्यूमेंट सेंड कराई है, एक की मैं मिनिमम बिलिंग करा रही हूँ, और एक सीट बची है। तो क्या बताओ, क्या वाकई सीरियस हो, मैं आपको 5 मिनट में कॉल करूँ? कॉल कॉल करूँ नहीं मैं आपको, क्या बताओ वाकई सीरियस हो ना, कर लोगे ना? क्योंकि देखो 2 सीट बची है मेरे पास, और अभी सबके सब बड़े हैं कि मैम मेरा सीट सिलेक्शन कर दो, मिनिमम बिलिंग कर दो। लिखा? मैं आपको 5 मिनट में कॉल करती हूँ, तब तक अभी एक सीट बची है, 5 मिनट वेट करो मेरा, ऐसे करके। क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे खत्म होता है 1 सेकंड के अंदर कॉल, 1 सेकंड के अंदर कॉल, ऐसा नहीं करना है। हम ही इनको दिखा देते हैं कि भाई हमें कितनी जरूरत है, क्या चीज है। या तो मैसेज कर सकते हो, अगर कभी ऐसा हो रहा है कि आप वॉइस मैसेज ना कर पाओ, या तो आप अलग अलग से वॉइस मैसेज बना सकते हो, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम वॉइस मैसेज नहीं कर पा रहे, तो जरूर एक मैसेज करना, प्लीज एक मैसेज जरूर करना कि यार, कि आराधना अभी मैं आपको कॉल करती हूँ 5 मिनट के अंदर, मुझे पता होंगे आप, मुझे अभी मैं सिलेक्शन कर रही हूँ यार, 2 सीट बची है, मुझे पता है कि आप भी करना चाह रहे होगे, बट प्लीज मुझे 5 मिनट दो, मैं आपको कॉल करता हूँ। और पहले मुझे ऐसा लगता था कि थैंक यू बोलना, प्लीज बोलना सही नहीं है, बट मुझे लगता है ये जो वर्ड्स होते हैं ना, हमारी जो बॉन्डिंग होती है प्रोस्पेक्ट के साथ, उसको बहुत बिल्ड करता है। तो कोई बात नहीं है, थैंक यू बोलने में कोई बुराई नहीं है, प्रोस्पेक्ट को किसी को भी नहीं। हमें तो जितना बोल सकते हो थैंक यू बोलो, वो भी बोलेंगे, मतलब बोलो, कोई बात नहीं है, सही वर्ड्स यूज करो। उसकी बात क्या करना है उसके बाद मेन है, डे 2 खत्म होते होते आपने एक वॉइस मैसेज कर दिया, और 5 मिनट के विद इन 5 मिनट्स, यू हैव टू कॉल।
आपको उस पर्सन को कॉल करना है। किसको कॉल करना है? जो बहुत ज्यादा सीरियस है। अगर एक ही पर्सन बैठा है तो ठीक है, लेकिन अगर तीन चार डेट में बैठे हैं तो उनको टाइम देना सबसे पहले। तो ये देखो, चार चार लोग मान लो बैठे हैं, तो आप तो 2 दिन से कांटेक्ट में हो ना भाई। आपको तो पता है ना कि कौन बंदा थोड़ा, किसका रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा है, या कौन पहले इजीली क्लोज हो सकता है, किसको टाइम देना पड़ेगा। और एक चीज याद रखना, डे टू से पहले आपने स्क्रीन शेयर कर चुके हो। डे टू हो चाहे डाउट सेशन हो, आप सब कुछ कर चुके हो। स्क्रीन दिखा दिया, थोड़े पे आउट दिखा दिए, सारी चीजें क्लियर कर दी। उसके बाद ठीक है, हम कभी इस पे भी करेंगे कि स्क्रीन शेयर करके क्या क्या दिखाना है, क्या क्या बोलना है, करेंगे। को कॉल करो। मैंने कल बताया था, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है यार, प्लीज इसको अपने अंदर लाओ। आप जिंदगी में आप कैसे भी इंसान हो, इंट्रोवर्ट हो, क्या हो, शाय हो, कुछ भी हो, जब प्रोस्पेक्ट से बात करो ना, आपकी एनर्जी जाती है, आपकी वाइब्रेशन उधर जाती है। अब नहीं चलेगा यार, अगर आप रोते रोते बात करोगे, हाँ क्या सीखा, नहीं होगा, इससे काम नहीं बनेगा, नहीं हो सकता इससे। आपको ये चीज अपने अंदर लाना पड़ेगा कि अगर मैं अपने प्रोस्पेक्ट से, अपनी टीम से बात कर रहा हूँ, तो मेरा वॉइस टोन, मेरे एक्साइटमेंट, मतलब वो फर्क पड़ता है। अगर एक्साइटेड होके, खुश होके बात करोगे तो बहुत। हाँ, और एक चीज ये याद रखनी है एक्साइटमेंट से, और दूसरा, हमेशा अपना नंबर गेम याद रखना है। हमेशा ये होप कभी मत रखो, कभी एक्साइट मतलब हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है, कहीं कभी भी नहीं हो सकता है कि चारों के चारों क्लोज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको दो ज्वाइनिंग चाहिए तो 7 8 लोग बिठाने पड़ेंगे, आप पे डिपेंड करता है आपको कितनी ज्वाइनिंग चाहिए। एक लोग बिठा रहे हो, एक पर्सन को, आप आपका डे टू बैठ रहा है तो होगा, नहीं भी होगा। दो में भी वही चांस है, ज्वाइनिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तीन बैठाओगे तो एक का चांस बन सकता है। डिपेंड करता है आपको पिछले 2 दिन से क्या बॉन्ड रहा है, क्या रिलेशन रहा है। लेकिन हमेशा ना बेस, जिसका जितना बेस स्ट्रॉन्ग है, बेस क्या है हमारा, डे 1 डे 2 से पहले जो हम बातचीत कर रहे हैं, इसको हम नहीं इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने डे 1, आज डे 1 है, पूरे दिन भर कुछ नहीं बात करी, लिंक भेज दिया आपने बस। फिर डे 2 आया, बोला हाँ डे 1 देख लिया, चलो डॉक्यूमेंट दे दो, ये वो, कल डे 2 है। फिर कल आपने डे 2 के टाइम पे कॉल किया, फिर आप एक्सेप्ट करो कि ज्वाइनिंग हो जाएगी। बहुत कम, बहुत कम रेशियो है हमें, और वो टिकेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको कोई क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है डाउट सेशन में कोई ज्वाइन करते भी हैं पर टिकते नहीं है, क्योंकि कुछ क्लैरिटी के साथ नहीं आया है। और जो क्लैरिटी के साथ आता है, जिसकी हम नीड जानते हैं, जिससे हमारा बॉन्ड अच्छा होता है, वो क्यों नहीं टिकेगा हमारे साथ, वो क्यों नहीं काम करेगा हमारे साथ, करेगा ना। एक चीज हमें क्या ध्यान देना है, मैंने क्या बताया, बॉन्ड। क्या वो आपसे, मतलब आप देखो, सोचो कि आप क्या हंस पा रहे हो, ठीक से बात कर पा रहे हो उससे, क्या वो आपसे शेयर कर पा रहे, दैट इज बॉन्ड। अगर कोई आपसे शेयर कर पाता है कुछ, तब बॉन्ड क्रिएट हुआ ना, तब तो हुआ। खाना खाया, हाँ खाया, इसके बाद वो रुक गया, तो बॉन्ड नहीं है। मतलब शेयरिंग, जब हम शेयर करते तब दोस्ती बढ़ती है ना किसी से भी। शेयरिंग करने से दोस्ती बढ़ती है, दोस्ती होती है। तो हमें अपने प्रोस्पेक्ट को भी, और जैसे ही इनरोल हो जाता है ना, अपने प्रोस्पेक्ट को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। फॉलो देम, जो जो इनरोल कर देता है उसको फॉलो करो। उसकी हर स्टोरी को लाइक करना, उसके कमेंट करना, मतलब कमेंट में तो ऐसा नहीं कि, मतलब अच्छा वाला, कि अरे भाई, इससे क्या होगा कि जो छूट जाते हैं उनसे भी टच में रहेंगे, है ना। करो। ठीक है, अब कैसे बात करेंगे हम? पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, खुश, खुश, ट्रेनिंग होने वाली है, खुश हो जाओ। नहीं खुश रहोगे यार तो नई बात बनेंगी, सच में ये चीजें बहुत छोटी लग रही होगी आपको, और मैं आपको बहुत बेसिक बता रही हूँ। एक तो जब आप खुश होके कॉल करो, खुश होके काम करोगे, मतलब ये नियम ऐसा माइंड में रख लो कि अगर बिना खुश के काम किया तो काम बनेगा नहीं। जैसे ही कॉल करो, हाई टिंकल, देख लिया पूरा सेशन आपने,
ऐसे करके लिखो। हाइड एंगल देख लिया पूरा सेट। मजा आया आपको पूरे डेटों में? थोड़ा सा स्पीड लिखना, बाकी यूट्यूब पे मिल जाएगा ये। मैं आप उसको वापस से देख लेना। साइलेंट करो ना। हाइडिंग कर। देख लिया आपने पूरा सेशन? मजा आया आपको? सॉरी यार, मैं आपको कॉल नहीं कर पाया, लेट हो गया थोड़ा सा। बोलना है? सॉरी टिंगल, मैंने आपको वेट कर रहा है क्योंकि ना। सॉरी टिंगल, मैंने आपको वेट कराया क्योंकि अभी मैंने बताया था ना आपको। आपको पता है यहाँ से यूपी से एक लड़की थी, उन्होंने अभी मिनिमम बिलिंग कराई है। अभी गुजरात से एक थे, हाउस वाइफ थी। अभी इन्होंने मतलब ना, सेशन खत्म हुआ ही नहीं तभी से पीछे पड़ गई थी वो। तो मुझे उनका करना पड़ा। और अभी इन्होंने मिनिमम बिलिंग कराई तब जाके मतलब 2 सीट बची है। और अभी भी टिंगल, आप बिलीव नहीं करोगी, अभी भी कॉल पे कॉल आई जा रही है क्योंकि मेरे साथ 15 लोगों ने सेशन देखा है। 15 लोग सेशन पे थे। लाइन बाय लाइन बोलना प्लीज। अगर सेम चीज आप डुप्लीकेट करके बोल दोगे ना, तो हो जाएगा। ये कुछ दिनों की बात है, 10 दिन 1 महीने की बात है। देखना, जब आप कॉलिंग कॉलिंग, जब 2 3 ज्वाइनिंग हो जाएगी ना, फिर आपका माइंड खुद खुल जाएगा। फिर देखना मेरे वर्ड्स में आप खुद के वर्ड्स पुट करोगे, और अच्छा, फिर तो और अच्छा करोगे। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, फिर मेरे एक्सपीरियंस में जब आपका एक्सपीरियंस ऐड हो जाए, तब तो भाई कितना ज्वाइनिंग करा लोगे। है ना? हमने उसको पहले बोल दिया कि भाई, बोला उसको कि सॉरी टिंकल, अभी थोड़ा लेट हो गया आपको कॉल करने में। आपको पता है, मैंने बताया था आपको। अभी ना एक लड़की थी यार, गुजरात से बिलोंग करती थी वो। अभी अभी उन्होंने अपना मीडियम बिलिंग कराया है, दो एग्जाम्पल दे दो। ठीक है तो टिंकल, आप जल्द तो चलो, अब आपका भी करा देते हैं हम तो। क्या क्या आपको बहुत अच्छा लगा पूरे डेटों के सेशन में? ये ओल्ड है, पर सही राइट क्वेश्चन यही है। हमें कभी भी लगता है यही पूछते आ रहा है, यही पूछना है भाई। हमें अपने बेसिस को भी छोड़ना नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या करना है? तो हमने तो पहले से ही पूछ लिया था कि पूरा सेशन देख लिया आपने, फिर उसको बोलना है। तो क्या क्या अच्छा लगा आपको पूरे सेशन में यार? एक दो पॉइंट जो बहुत बढ़िया लगा हो आपको, पूरा आपने। एक बार आप भी डेटो, कम से कम 2 3 बार डेटो अच्छे से आप खुद नोट बना के देखना। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, है ना? ताकि आपको पता हो क्या क्या बात हुई है इसमें, किस बारे में बात हुई है। ठीक है? ये हो गया। ने क्या बोला अभी? टाइप करो। क्या बोला मैंने? हाँ, क्या क्या अच्छा लगा आपको? पूरा सेशन सुना ना आपने तो? बोलेगा कुछ कुछ, वो बोलेंगे कुछ पॉइंट उसमें, आपको भी ऐड करना। वो बोलेंगे, जैसे कि बोलेंगे, हाँ मैम मुझे अच्छा लगा कि ऑनलाइन है, सर की जर्नी है। बोला, हाँ बिल्कुल यार, मतलब मुझे भी ऑनलाइन चीज बहुत अच्छी लगती है। एक चीज याद रखना, अब कुछ नहीं करना है आपको। मैंने आपको पहले भी सिखाया है, ऑब्जेक्शन। अब ज्वाइनिंग कराएंगे तो वो लोग पीछे भी हटेंगे, मना भी करेंगे, ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट बोलेंगे, और हमें क्या करना है, स्टोरी टेलिंग। अपनी कहानी सुना के या किसी और की कहानी सुना के ऑब्जेक्शन को मार देंगे। ऑब्जेक्शन सच में, जिस दिन देखो, मैंने खुद राधना को देखा है, काजल को देखा है, कोमल को देखा है, इन तीनों को मैंने देखा है कैसे स्टोरी टेलिंग करते हैं। इनको नहीं, मैंने नहीं देखा कि इनको कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है, सच में। क्योंकि इन्होंने इतनी तेजी से पकड़ी है ना ये चीज कि भाई स्टोरी टेलिंग करके करना है जो काम कराएंगे। आज तक ऐसी एक ज्वाइनिंग नहीं हुई जो मैंने स्टोरी टेलिंग से नहीं करवाई हो, जो मुझे बताना पड़ा हो कि ये कंपनी है, ये चीज है। कभी नहीं, लेंथी ज्वाइनिंग नहीं। हाँ, आफ्टर ज्वाइनिंग उसको हम नॉलेज देंगे अच्छे से।
ट्रेनिंग प्रोफाइल भेजेंगे या उसको जो भी उसको जरूरत है उसको जानने के लिए वो देंगे, बट ज्वाइनिंग के टाइम पे इतना लेंथी ज्वाइनिंग करने की जरूरत नहीं है। और मेन चीज है कॉन्फिडेंस। अगर आप डर डर के हाँ क्या 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 अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, तो देखा रेडी हो 2000, नहीं गलत, कभी मत करना। अगर उसको डायरेक्ट बोल दोगे ना कि भाई हाँ दो तो रेडी हो ना 2000 से, सुना आपने 2000 के लिए रेडी हो, बोलेगा हाँ तो पेमेंट करो, मैम पैसा नहीं है। अब फिर फंस जाओगे। फिर उसका एक ऑब्जेक्शन क्लियर करोगे, फिर वो दूसरा ऑब्जेक्शन लाएगा। सच में ये होगा। आप देखना, कभी भी देखना, एक ऑब्जेक्शन को क्लियर करके देखो, दूसरा करेगा वो। मैं तो बोलने का मौका नहीं देती हूँ ऑब्जेक्शन। पहली चीज तो ये भी है कि हर कोई ज्वाइन नहीं करेगा, हर कोई ज्वाइन नहीं हो सकता है, पर आपको चारों को तो सेम प्रोसेस लेके जाना पड़ेगा ना। अगर चार लोग बैठे हैं तो चारों को आपको सेम चीज समझानी पड़ेगी। कोई नहीं करेगा, कोई सब कुछ सुन के आपका बात नहीं मानेगा, और वो नहीं, क्योंकि हर कोई नहीं बना है फॉरएवर के लिए, हर कोई नहीं बना है आपके साथ काम करने के लिए। हो सकता है वो 1 महीने बाद आएगा, 2 महीने बाद आएगा, बट अभी के लिए वो नहीं होगा। तो जैसे हमने पूछा कि भाई क्या क्या अच्छा लगा आपको, तो कुछ पॉइंट्स बताएंगे वो कि मैम अच्छा लगा, अच्छा ठीक है, वो सुना आपने सर की जर्नी सुनी पूरी? मेरा तो फेवरेट पॉइंट है सर की जर्नी। क्योंकि देखो सर ने शुरुआत कहाँ से करी सबसे पहले, जैसे डे टू स्टार्ट किया अपनी जर्नी के साथ, है ना? अपनी जर्नी तो बताए कि मेरा नाम पेनुअली है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, है ना? बताओ सर, सुना आपने सर की जर्नी यार? मेरी सर की जर्नी है वो कहाँ से, आपने सुना होगा सर की जर्नी को कि देखो यार, उनको 9 साल से काम कर रहे हैं सर इस बिजनेस से पहले। बीटेक होल्डर रह चुके हैं, इन्होंने जॉब भी कर रखी है, आपको पता है। उनके पापा पंडिताई हैं, पंडित का काम करते हैं, पंडित है वो लोग, पूजा पाठ करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। आपको पता है यार, एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलना, उन्होंने अपने घर बेच के, और आपको भी पता होना चाहिए सर की जर्नी, है ना? अगर आपको पता होगा, अगर सुना होगा कि सर ने अपना घर बेच के, हिमाचल में सर का घर था, वो बेच के सर ने अपना बीटेक क्लियर किया। सबसे पता है, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सोचो यार, बीटेक करने में प्राइवेट कॉलेज से कितने 6-7 लाख लगते हैं। 6-7 लाख लगा के बीटेक कंप्लीट करके जॉब कितने की मिली? 12,000। देखो तब सर ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, और सर की वजह से, अगर सर उस दिन डिसीजन नहीं लिए होते तो मैं यहाँ नहीं खड़ी होती, 20,000 लोग यहाँ पे नहीं खड़े होते, क्योंकि देखो सर, आपको आपको पता है सर की वजह से हम सब काम कर पा रहे हैं। और 2 क्वेश्चन और पूछना है, जो शुरू से बहुत अच्छा काम करता आ रहा है। एक तो ये बात भी है कि अगर हम उसको शुरू से देख रहे हैं, घंटे से पूरा प्रॉपर सुन रहे हैं, तो उसको पता होगा कंपनी के बारे में, ग्रुप के बारे में, क्योंकि हमने ये डे वन में ही क्लियर कर लिया है ना? डे वन में ये सब लास्ट में बता देते हैं, तो हमने डे वन में ही सब बता दिया। सक्सेस मंत्र के बारे में, थोड़ा मोड़ा फॉरएवर लिविंग के बारे में, है ना? हमने ये सब करना डे वन के बाद, हमने सारी चीजें क्लियर कर दी थी। अगर हम डे वन डे टू सही से प्रॉपर फॉलो करेंगे, ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे पता है? अब देखो, अब किसी पर्सन का क्या प्रॉब्लम आ सकता है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कोई पर्सन आपको कैसे मना करेगा। राशिद, कोई आपको कैसे, मतलब कि हम, क्या रीजन हो सकता है मना करने का? अनम्यूट करो। मैम कहीं ना कहीं बिलीव नहीं होगा उस पर्सन को हमारे ऊपर, ट्रस्ट बिल्ड नहीं करा पाएंगे उसके बारे में। और जैसे रिलेशन बिल्ड है, ट्रस्ट नहीं करा पाते हैं हम पर्सन को। और कोई बोलना चाहे? ट्रस्ट, राशिद मेनली ट्रस्ट बोल रहे हैं। और कोई बोलो। उनको समझ में नहीं आएगा, या मतलब आधा अधूरा नॉलेज। आदि नॉलेज मतलब कि कोई मना, मतलब मेरे क्वेश्चन समझना, मैंने पूछा कि कोई क्यों आपको ना बोल सकता है, मतलब क्या ऑब्जेक्शन कर सकता है? और कोई बोलो। दो ही मिले मुझे। बोलो बोलो। अरे आप लोग काम कर रहे हो, ऑब्जेक्शन तो आते हैं ना, मैं सब थोड़े यहाँ बोलते हैं। हम्म। शायद पैसा अरेंज नहीं कर पा रहा है। ऐसा रेंज, ए, और कोई, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि किस रीजन से वो मना कर सकता है, क्या रीजन देते हो वो?
पैसा अरेंज हो गया, एक थोड़ा नॉलेज कम है, ट्रस्ट इशू है, फ्रॉड लग रहा है। फ्रॉड लग रहा है, बहुत सही है। हाँ वही हो गया, फ्रॉड, ट्रस्ट। और और कोई? अभी बोलो, वहां पे क्या बोलना होगा, अनम्यूट करके बोलो। वहां से भाई उसके डाउट क्लियर नहीं हुए, जहाँ किसी से भाई पूछ लिया, भाई किसी ने भाई गलत गाइड कर दिया अपने फैमिली या दोस्तों ने। ठीक है, नेगेटिव, है ना, किसी से जाके डिस्कस करना बिजनेस के बारे में भी अच्छा पॉइंट है। और कुछ? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो आपने सबको समझा दिया, उसके बाद क्या रीजन हो सकता है कि फिर भी आपको मना करे? किन की रीजन से वो बना, हाँ बोलो मुनासिब, किन के रीजन से वो मना कर सकता है आपको? कभी कभी ऐसा होता है अपने घर वालों से पूछते हैं तो उनके घर वाले मना कर देते हैं। ठीक है, घर वाले, माँ पापा। और और किसी का कुछ, कोमल? या तो वो करना ही नहीं चाहता है। ये उसका तो अलग, वो तो अलग ही हो गया टोटल। पैसा अरेंज नहीं कर पाते, किसी किसी का जेन्युइन होता है। ठीक है, हाँ पैसा रेंज वही लिखा था हमने। ठीक है, देखो आप लोगों से पूछ के, एक पहला इशू था ट्रस्ट इशू, दे सकता है उसको, मतलब सब समझा दो फिर उसको विश्वास नहीं। दूसरा है आधी नॉलेज, सबको समझ नहीं आया उसको। तीसरा है पैसा अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। चौथा वही फ्रॉड इशू हो गया, चाहे उसको बिलीव नहीं हो रहा है। पांचवा है नेगेटिव लोग। बोलो लोकेश। मैम कुछ लोग ऐसे कहते हैं मतलब मेरे को जॉब मिल गई अब मेरे को नहीं करना है, इस बात से भी आता आवाज नहीं आ रही आपकी। है। कुछ लोग ये कहते हैं मतलब मुझे जॉब मिल गई है अब मुझे नहीं करना है, ऐसे कुछ करते वो तो बहाना हो गया, एक्सक्यूज। चलो कोई नहीं है, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव या तो घर वालों रिश्तेदारों ने कर दिया, दोस्त यार, और ये तो घर वालों ने मना कर दिया। मतलब हमारे पास तो जैसे कि को मतलब जेनुअन, जिसको जेनुअन ही पैसों की इशू आ रही है, तो ये चीज में ध्यान में रखना कि ये प्रोस्पेक्ट हमें ये ऑब्जेक्शन देंगे। हमने सबको समझा दिया, पता है कंपनी में ये होगा, आप इतना कमा सकते हो, रिकवर प्लान, ये प्लान, लास्ट में आके बोलेंगे पैसा अरेंज नहीं हुआ, तब जाके आप करोगे स्टोरी टेलिंग, है ना? तब बोलो। आपको पता है मेरे मुझे भी दिक्कत आ रही थी, सब समझा दिया, फिर वो बोलेंगे अरे क्यों नहीं पेमेंट करूँ मुझे ना, पैसा डूब गया तो। फिर आप जाके करोगे, कैसे डूबेगा, ये करेगा। हमें पता है ना, 5 सेकंड के ऑब्जेक्शन आते हैं किसी पर्सन को ज्वाइन करने से पहले, 5 ही चीजें उनके माइंड में आती ही आती है। एक तो उनको डर लगता है, विश्वास नहीं होता है, दूसरा क्या होता है, घर वाले से पूछ देंगे तो तुरंत पहले मना ही करेंगे। मतलब मिनिमम बिलिंग के लिए तो घर वालों को ज्यादा गाइड मत करो, 2CC के लिए तो हम बात कर लेते हैं, है ना, उनके पर्सन से, उनके घर वालों से। बट मिनिमम बिलिंग के लिए हमें जो इंस्टेंट चाहिए, क्यों? हमने उसके आईडी बना बना रखे हैं, बना बना चुके हैं, उनको सब कुछ ब्लॉग दिखा चुके हैं, सब कुछ दिखा चुके हैं, फिर भी वो बंदा 2 दिन से मेरे कांटेक्ट में है, मेरे टच में है, ये तो उसको, इसलिए ना हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हमारी स्टोरी टेलिंग कैसी होनी चाहिए। उसमें ट्रस्ट वाला इशू आना ही चाहिए। उसमें दोस्तों ने मना किया, जो रवि ने बोला कि दोस्त नेगेटिव कर देते हैं, आपकी स्टोरी टेलिंग में ये वाला पार्ट भी होना चाहिए। आपकी स्टोरी ऐसी बननी चाहिए, ये सभी ऑब्जेक्शन आपकी ऐसी स्टोरी बने कि 6 के 6 ऑब्जेक्शन आप अपनी कहानी में ऐड करो, चाहे आपकी ज्वाइनिंग में हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। समझ आ रहा है मेरा पॉइंट? यही तो आता है ना यार, घर वालों ने मना कर दिया। सर मैं पापा से बात किया, मना कर दिया। आपको पता है शुरू में लोग मना करेंगे 2,000 के लिए, 3,000 जितने भी आप, अभी तो डाउजन के बाद ज्यादा ज्वाइनिंग 2,000 से ही हो रही है हमारी, है ना। या तो घर वाले नेगेटिव करेंगे, तो जेन्युइन उसको पैसे की दिक्कत होगी, है ना, कि वो अरेंज नहीं कर पा रहा हो, तो कैसे स्टोरी टेलिंग करेंगे हम? मैं कैसे करती हूँ, जैसे कि मैंने 2 चीज और क्लियर करनी इससे पहले। सक्सेस मंत्रा ग्रुप के बारे में लिखो,
एसएमजी के बारे में, एसएमजी के बारे में बोलते बोलते फिर सर के बारे में बात करनी कि भाई हमारे फाउंडर कौन है, उनकी जर्नी के बारे में क्लियर करना है ना, ये मतलब कि क्या क्या अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा। एसएमजी की जब बात करो तो इसमें विवेक सर की भी स्टोरी टेलिंग ऐड करना, उनके बारे में बताना कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। और दूसरा है कंपनी। एक मिनट वेट करो थोड़ा। हाँ, तो पहले क्या पूछना है, पहले हमने बात कर ली, उसको बता दिया कि भाई मैं किस वजह से बिजी थी, किस वजह से आपसे बात नहीं कर पाई, क्यों 10 मिनट बाद कॉल कर रही हूँ। उसके बाद हाँ, तो मजा आया आपको पूरे सेशन में, सुना आपने सब कुछ। तो काजल, आपको पता चला हमारे ग्रुप का क्या नाम है? या ऐसा तो बोल सकते हैं, ये तो हमने क्लियर कर चुके हैं, बोलो कि देखो आपको पता ही होगा हमारे ग्रुप का नाम सक्सेस मंत्रा है, आपको पता है मुनासिब अभी के टाइम पे ना जो हमारा ग्रुप है सक्सेस मंत्रा ग्रुप, इंडिया के कम से कम 25 से 26 राज्यों में काम कर रहा है पिछले 9 साल से। क्या बोला मैंने? कि जो हमारा ग्रुप है सक्सेस मंत्रा ग्रुप, आपको पता होगा, आपने सुना होगा, कल कल भी सुना होगा, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस भी सेंड करी होगी। जो हमारा ग्रुप है ना कम से कम इंडिया के 25 से 26 राज्यों में काम कर रहा है पिछले 9 सालों से, जिसके फाउंडर है मिस्टर विवेक पैनोली सर, आपने जिनको आज सुना है ना, उनकी वजह से ही आज हम उनकी वजह से, और कम से कम ना सक्सेस मंत्रा ग्रुप की वजह से 20,000 से ज्यादा लोग ऑनलाइन कमा रहे हैं। अगर वो लड़की है तो ज्यादा लड़की वाले पॉइंट पे काम करो, अगर वो जॉब पर्सन है, स्टूडेंट्स है, तो उस बेसिक्स पे आपको भी ध्यान देना है कि भाई सामने वाला पर्सन क्या करता है। मैं तो मतलब अगर वो लड़की है तो बोलो कि आपको पता है यहाँ पे 20,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे ऑनलाइन कमा रहे हैं विवेक सर की वजह से, सक्सेस मंत्र ग्रुप की वजह से। और अगर वो लड़की है उसको बोलो आपको पता है यहाँ पे 80% गर्ल्स काम करें, है ना। अगर मैं एज अ गर्ल में ऐसे ऐसे टेस्टमनी करती हूँ कि एज अ गर्ल मुझे कुछ फील होता है यार कि हम लड़कियों के लिए ना कुछ भी हो ना हो कमाना बहुत जरूरी है ना। अगर आप लड़का हो, आप लोग मतलब जैसे कि रवि कॉल लोकेश कॉल कर रहे हैं, तो अगर सामने वाली लड़की, तो बताओ कि अगर वो लड़की आपको बताओ कि आपको पता है आपको पता है राधा, यहाँ पे ना कम से कम 70 to 80% लड़कियां ही काम कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ना लड़कियों लड़कियों को दिक्कत होता है यार, बाहर नहीं जा पाते हैं बहुत सारे, उनको उतना अलाउंस नहीं होता है कि बाहर जाके काम कर पाए, तो उनके लिए मेरे साथ तो कम से कम सबसे ज्यादा तो लड़कियां ही काम कर पा रही है। हाँ, ऐसा बोलो कि अगर वो लड़की है उसको बोलो कि मेरे साथ बहुत सबसे ज्यादा मेरे साथ जो काम कर पा रही है वो लड़कियां काम करी अभी भी ना। 2 लड़की थी, एक यूपी से थी, एक बिहार से थी, उन्होंने अभी ज्वाइन किया, है ना। सेम चीज गोस किसमें सेम चीज किसमें जाएगा, उसमें स्टूडेंट है, लड़का है, लड़का है। देखो सबसे मंत्रा में 70 to 80% स्टूडेंट्स काम कर, क्योंकि देखो हम स्टूडेंट्स का ही तो होता है ना, हम स्टूडेंट्स का ही होता है कि भाई स्टडी तो हम कर ही रहे होते हैं, बट आपको पता है कितना खराब लगता है ना घर से पैसा लेना, सारा कुछ मैनेज करना, ये सारी चीजें। इसलिए यहाँ पे मतलब अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्टडी के साथ साथ 2-3 घंटे निकाल के यहाँ पर अर्निंग कर रहे थे। देखो मैंने अभी बताया, अभी एक ज्वाइनिंग हुई थी, अभी नाम से, वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, पता वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और 2-3 घंटे ही निकाल पाते हैं, बट अभी उनको उन्होंने बोला कि नहीं मैं मुझे करना है, मुझे अपने खर्चे निकालने हैं, और अभी उनकी जस्ट मिनिमम बिलिंग हुई है। अभी उनको कल का जो मीटिंग कर लेंगे वो गया है। मैं एक वर्ड चुन रही हूँ, आप अपने हिसाब से चुन सकते हो, है ना। हमने ये क्या दिखाया, मेजोरिटी दिखाया, लोग वहां जाते हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, दुनिया भेड़ चाल पे ही चल रही है ना। 90% काम यही होता है, हम वो कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं, हम पढ़ क्यों रहे हैं क्योंकि लोग पढ़ते हैं, है ना। कहीं ना कहीं मैं जब देख के आई थी, जब मेरा जब ज्वाइनिंग हुआ था, तो मैंने देखा था कि मिशन मिलर ग्रुप में 1,000 लोग हैं, 1,000 लोग हैं मिशन मिलर में, ऐसा मेरा था कि हाँ ये ट्रस्टेबल है। मेरा पहला रिएक्शन यही था जब मुझे ग्रुप में ज्वाइन करवाया गया। तो मेजोरिटी ही तो है, लड़कियां हैं तो लड़कियों की मेजोरिटी दिखाओ, लड़का है जॉब पर्सन से, अगर कोई जॉब पर्सन है तो उसको थोड़ा बताओ। देखो अभी हम अपनी स्टोरी टेलिंग नहीं कर रहे, स्टोरी टेलिंग से पहले कुछ चीजें क्लियर कर रहे हैं हम, है ना। हम सबसे बनता ग्रुप में ही है ये चीजें। कोमल,
सक्सेमंता ग्रुप में ही है अभी, है ना, कि देखो जॉब पर्सन, आप देखो खुद भी जॉब करते हो, वही सेम एग्जांपल यार, सेम एग्जांपल, कोई नाम लो, पर्टिकुलर नाम लो, कोई स्टेट बोलो, जो सिटी है वो याद करो, थोड़ा सा उसकी स्टोरी बनाओ कि वो पर्सन यहाँ से बिलोंग करता है, या 10 घंटे जॉब करता है, ये 10 घंटे जॉब करता है, और लंच के टाइम पे, मेरे साथ एक बंदा था उस शुरू में जो लंच के टाइम में काम करता था, मेरे साथ था। अब तक मैं किसी सबको बोल देती हूँ वो कहानी, ये कहानी बनी, मैं बोल देती था उसको ना 2 घंटा टाइम मिलता है दोपहर में, वही 2 घंटे में काम करता है, और उन्हें अभी ज्वाइन किया है। ऐसे करिए वो, फिर आओ कंपनी के बारे में देखो, मैं फिर से कंपनी के बारे में क्लियर करती हूँ। जो हमारा ग्रुप है ना, वो जो हमारा ग्रुप है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को 47, अभी जो मैं गया ना 2025 का मैं, अभी 47 ईयर, 43 साल कंप्लीट हो गए हैं हमारी कंपनी को। आप खुद सोचो यार राशीद, 47 साल से कोई कंपनी अगर 170 प्लस देशों में काम कर, सोचो किस तरह की कंपनी होगी। ऐसा नहीं कि बस इंडिया में काम करे, नहीं, 170 प्लस देशों में काम कर रही है। टोन पे भी जाना, मैंने क्या बोला, रटना मत, ना क्या 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस, टोनलिटी, वर्ड्स। देखो मैं आपको समझा रही हूँ, फिर भी मेरी टोनलिटी ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि ऐसा, क्योंकि ये हम रट ही नहीं सकते, ये इसके लिए फीलिंग्स अंदर से ही आती है ना। तो हमने क्या बोला कि आपको पता है, जो कंपनी है यार 47 साल से काम कर रही है, और बस ऐसा नहीं है यार, मुनासिब की बस इंडिया में, इंडिया के अलावा 170 देशों में काम कर पिछले 47 सालों से। अब आपको ही पता है, कोई भी कंपनी ना प्रोडक्ट बेस पे वर्क करती है, तो हम ना एलोवेरा बी हाइव के प्रोडक्ट्स बनाते हैं यहाँ पे, प्लस या ये पॉइंट आप बाद में भी ऐड कर सकती हो, थोड़ा सा ऐड करो इसमें कि हम, देखो आपको पता है कोई भी कंपनी ना प्रोडक्ट बेस पे वर्क करती है, तो यहाँ पे आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी शॉपिंग करनी पड़ेगी। थर्ड चीज जो मैं प्लान, नेक्स्ट चीज के बारे में क्लियर करूँ, उसके बाद आएंगे हम स्टोरी टेलिंग के ऊपर। कम सबसे मंत्रा के बारे में हो गया, विवेक सर के बारे में हो गया। सेकंड क्या हुआ, कंपनी के बारे में क्लियर कर दिया, कब से है क्या है, आपका वॉइस टोन दिखाता है कि कितने प्राउड हो आप फॉरएवर में काम करके, ये बहुत मैटर करता है। इसको हल्के मत लेना कि जो कंपनी है ना 70 देशों में काम करे, ऐसा नहीं चलेगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा। सच में आप अंदर जो बोलोगे ना, हड़बड़ा के मत बोलना, रट के मत बोलना कि जो कंपनी 70 देशों में काम कर रही है, पिछले 9 साल से, पिछले 10 साल से काम करी, नहीं। आपको पता है यार, जो हमारी कंपनी है ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, पिछले 47 ईयर, 46 साल से, और बस ऐसा नहीं है यार नसीब कि बस इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया के अलावा 170 देशों में काम कर रहे हैं, जो किस तरह की कंपनी होगी आप खुद सोच के देखो। आप जानते हो ना आईफोन, जानते होंगे आप आईफोन, एप्पल, कितना फेमस है वो। एप्पल कंपनी भी बस पूरे वर्ल्ड में 30 से 35 देशों में है, सोचो कितना, एप्पल कंपनी कितना पॉपुलर है, फिर मात्र 30-35 देशों में है। बट हमारी जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स FLP, वो वर्ल्ड के 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है। अब कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बेस पे वर्क करती है, तो यहाँ पर आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको शॉपिंग करनी पड़ी होगी, करनी पड़ेगी, देखा होगा आपने, है ना, सुना था आपने। अब पता है क्या, एक चीज ध्यान रखना, जब आप सब बोल रहे होगे ना, तो जैसे आप एफएक्स बनता ग्रुप के बारे में बता रहे होंगे, चाहे फॉरएवर लिविंग के बारे में बता रहे होंगे, तो वो बीच में टपक जाएगा, बीच में बोलेगा हाँ मैं भी टूसी करना पड़ेगा ना, फर्स्ट में शॉपिंग करना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है। शांत रहना, हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप अपने पॉइंट से ही आना, क्योंकि अगर आप उसका रिप्लाई देने लग गए, मोस्ट ऑफ टाइम ये गलती करते हैं, हमसे जो तुरंत ऑब्जेक्शन आता है, हम भिड़ गए इसका रिप्लाई देने में, तो हम फंस जाएंगे, और अपना, हम जो तैयार कर रखा है, या जो चीज़ हमें समझानी है जिससे वो क्लियर होगा, वो हम छूट जाएगा। सच्ची में आपसे वो पूछेगा क्योंकि उसने देख रखा है, उसको पता है पैसे देने हैं, जो चीजें करनी है। मैं बताऊं ये 10 मिनट का है, अब मैं आपको समझा रही हूँ तो टाइम लग रहा है, पर ये पूरी स्टोरी टेलिंग जो कुछ मैं बता रही हूँ 10 मिनट भी नहीं लगेगा, अगर सही से मतलब कि कर लोगे तो।
डाउट सीजन की बात तो अर्जेंसी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर कोई बीच में बोले आपके बोलते बोलते कि मैम हाँ पर इसमें पैसे देने पड़ेंगे ना, 36,000, 2,000, 5,000, 9,000, शांत हो जाना। बिल्कुल मैं आपको सारा कुछ क्लियर करूंगी, डोंट वरी। फिर अपने पॉइंट पे आना और ध्यान देना, ये चीज ध्यान देना कि वो सामने वाला पर्सन को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है यार। तभी तो मैं बार बार नाम ले रही हूँ, तभी तो यार, हाँ, देखा ना, ऐसे करके बात कर रही हूँ जैसे हम दोस्त से बात करते हैं, है ना। अगर मैं लाइन बाय लाइन लड़ती रहूं, सामने वाले को नहीं देखूं कि भाई वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, मुझे देख, ये बहुत मैटर करता है। आपको करना पड़ेगा कि वो मुझे सुन रहा है, मुझे रिप्लाई दे रहा है। अगर मैं हंस रही हूँ तो वो हंस रहा है कि नहीं हंस रहा है, सब कुछ मैटर करता है, सब कुछ मैटर करता है। जो आपकी हर चीज में आपको रिप्लाई दे रहा है ना, बस वो है क्लोज। आज नहीं, कभी कभी हो सकता है आज नहीं, लेकिन कल हो जाएगा। वो जिससे बॉन्ड बन जाता है ना, वो बंदा नहीं जाता, वो हमेशा के लिए आपका हो जाता है। ठीक है, ये चीज कर दी। अब इसको बताओ कि, तो देखो अब बिजनेस स्टार्ट करने की शॉपिंग करनी पड़ेगी, और शॉपिंग के आपको प्रोसेस बताए गए होंगे, तो बताओगे कौन कौन से प्रोसेस थे। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि खुद बताने लग जाओ। क्या पता वो सेशन लगाते लगाते कुछ और भी कर रहा हो, उसको समझ में ना आ रहा हो, है ना, होता है ना कभी कभी कि थोड़ा 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 मतलब आप सब कुछ मांग रहे हो, स्क्रीनशॉट भी दे रहे हैं, पर कभी भी क्या होता है, इंसान बिजी भी होता है, ध्यान से सुनता नहीं है, कुछ और भी कर रहा होता है, घर वालों के सामने कर रहा होता है। इसलिए पहले गाइड कर देना कैसे बैठना है, मैंने आप लोगों को वो बताया है, सिखाया है वो चीज। ठीक है, अब उसको क्लियर करो कि देखो, उससे पूछा आपने, वो खुद बोलेगा 2cc 1cc, जिसने, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने प्रॉपर देखा है 2cc 1cc। बिल्कुल, चलो बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने पूरा सेशन डे 2 बहुत अच्छे से देखा है यार, मतलब बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करने में। चलो मैं ना आपको अच्छे से क्लियर करती हूँ। देखो, कोई भी कंपनी ना यार प्रोडक्ट बेस्ड पे वर्क करती है, प्रोडक्ट है तभी कंपनी बनेगी, है ना, सामान है तभी दुकान बनता है। तो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना 3 प्रोसेस है। तो यहाँ पे ना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना 3 प्रोसेस है। फर्स्ट है 2cc, जो आपने सुना सुना होगा आपने, 2cc जो 48 से 50 हजार से स्टार्ट होता है। सेकेंड है 1cc, जो 20 हजार से स्टार्ट होता है, 20 प्लस से स्टार्ट होता है। थर्ड है 9,000। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सच में मुझे बिलीव नहीं हुआ, अभी सर ने बोला कि आपको एक साथ, देखो आप बिजनेस तीनों में से कोई भी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, बट सबसे अच्छी बात ये है आप लोगों के लिए कि सेशन में सर ने बोला कि 2500 से मिनिमम बिलिंग करा सकते हो। तो मुझे तो बिलीव नहीं हुआ यार, मेरे टाइम में नहीं था यार 2500। डे 2 में है ना 2500 से बोला है ना सर ने। अगर डाउट है तो 2,000 के बारे में बोलो। क्योंकि देखो ऐसा नहीं हो सकता है ना कि अब सर ने तो 2500 बोल दिया, वो हमें 9,000 दे देगा, नहीं देगा। पहले क्लोजिंग तो बोला, तो आपने क्लियर किया कि देखो 2cc होता है इतने थाउजेंड से स्टार्ट होता है, 1cc होता है इतने थाउजेंड की शॉपिंग के साथ, तीसरा होता है 9,000। तो कौन सा सही लग रहा है आपको। और सबसे अच्छी बात तो ये है, मैं तो बोलती हूँ कि ये चीज कौन सा सही लग रहा है पूछो ही मत, क्योंकि अब तो हम रखते ही 9,000, तो हम खुद ही नहीं रखते प्रोसेस। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी आपको 2cc एक बार में नहीं करना है, ना 1cc करना है, 9,000 करना है, अभी बस आपको मिनिमम बिलिंग करनी है 2500 से। मैं तो खुद शॉक हो गई कि सर ने ऐसा भी कुछ बोला, मतलब मेरे टाइम में तो ऐसा नहीं था यार, आप बहुत लकी हो। ठीक है, 2500। तो कैसा लग रहा है सुन के, आपको क्या फील कर रहे हो आप। डर तो नहीं लग रहा कि यार पैसे देने पड़ेंगे, शॉपिंग करनी पड़ेगी। पूछना पूछना, सच में ही पूछना। कोई कोई बोलेगा हाँ मैम डर तो लग रहा है, मैम कोई बोलेगा नहीं मैम डर तो नहीं लग रहा। ये क्वेश्चन जरूर पूछना।
जब आप ये बोल देते हो कि आपने क्लियर कर दिया ना, 2CC 109,000 के भी 25 करने हैं, तो उसको बोलना है। डर तो नहीं लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? बोलेगा नहीं मैम, डर तो नहीं लग रहा, क्योंकि बोले डर तो लग रहा है। यार रवि, आप तो बहुत, फिर भी यार बहुत कॉन्फिडेंस है आप में, ऐसे बोलना। यार रवि, आप में तो बहुत कॉन्फिडेंस है यार। जब मुझे पता चला था ना कि यहाँ पे 2500 से शॉपिंग करनी पड़ेगी, मैं तो डर गई थी। एक तो मैं खुद पैसे कमाने के लिए आई, यहाँ पे ये लोग पैसे मांग रहे हैं। देखो, फर्स्ट थॉट आता है। हमने बोल दिया उसको, स्टोरी टेलिंग स्टार्ट कर चुके थे ना हम कि भाई हाँ, कि यार अराधना, आप तो बहुत कॉन्फिडेंस से हो यार, बहुत मतलब। मैं जब मुझे पता, जब मैंने डेट अटेंड किया था ना, मैं बहुत डर गई थी। कि देखो, मुझे क्लियर तो था यहाँ पे सब कुछ, मुझे भरोसा था मेरे सर के साथ जेती नहीं करेगी, पर मैं बहुत डर गई थी। क्यों? क्योंकि अराधना, आपको पता है मैं ना बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अब यहाँ से करो अपनी कहानी। मैंने क्या बोला, चाहे आप कितने रईस खानदान से हो, पर आपके प्रोस्पेक्ट को फ्रॉड का इशू होगा। किसी को फ्रॉड का होगा, किसी को पैसे, किसी कोई घर पे पूछेगा, तो आपकी स्टोरी उस पर्सन के, अब आपको 2 दिन से पता है कि उसका माइंडसेट क्या है, तो आपकी स्टोरी उस पर्सन के अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। ये चीज तो आपको खुद समझना पड़ेगा, ये रट रटाई नहीं हो सकती। मैं आपको ना एक तरीका बता रही हूँ, ये ही सब पे नहीं काम करेगा। अब वो पर्सन कैसा, मतलब उससे मिला जुला आपकी स्टोरी होनी चाहिए, है ना। अब मैंने अब मैं जानती हूँ कि भाई ये भी मिडिल क्लास से है, इसको भी कुछ ज्यादा पैसों की, मतलब ऐसा नहीं कि पैसे बस भरे पड़े हैं। मुझे पता है, 2 दिन से मैं जानती हूँ इसका माइंड सेट, इसके क्या सपने हैं, मैं सब कुछ पूछ रखी हूँ इससे। और अगर मुझे इसका नीड पता है, तब तो बहुत बढ़िया है। मैंने क्या बोला, रिलेशन नीड, दैट्स ऑल। मैंने क्या बोला कि मैं तो बहुत डर गई थी यार, क्योंकि आपको पता है लोकेश, मैं अपने बारे में बताऊँ ना, तो मैं झारखंड से ही हुआ, झारखंड की छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। सही बताऊँ तो मतलब सही से हिंदी भी बोलना नहीं आता था। पर अब मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं। देखो, मोस्ट ऑफ लोग तो यही लोग नहीं, हमें मिलते तो वही है ना, खेती बाड़ी वाले लोग मिलते हैं, बोलते हैं वही फार्मर हैं, गांव वाले मिलते हैं। जहाँ मुझे बोलना होता है कि मेरे पापा की दुकान है, मैं वहाँ बोल देती हूँ। जहाँ नहीं बोलना होता है, मैं खेती बाड़ी से ही काम चला देती हूँ, है ना। अपने स्टोरी टेलिंग करो। अब मेरे पापा क्या करते हैं, आपके पापा क्या करते हैं, डिपेंड करता है, बट थोड़ा सा लोवेस्ट दिखाओ, है ना। कि आपको पता है, मैं क्या बताऊँ आपसे, मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं, और एक दिन से पहले ना यार, मैंने बस 12th किया था। 12th किया था, मुझे आगे की पढ़ाई करनी थी, बट मैं अपने पापा को देखती थी यार, दिन भर खेत में रहना जाना, मेरे और मेरी मम्मी एक हाउस वाइफ है, मैं छोटी हूँ घर की, मैंने घर में सबको देख रखा था। मेरे घर में ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं, बट यार किसी को जॉब नहीं लगी। मुझे इतना था कि यार, ज्यादा नहीं, 4-5 हजार कमाऊं, बस अपना कमा के अपना पढ़ाई करी। अब ये चीज ध्यान देना कि वो स्टूडेंट है, इसी पे पिंच करो, मुझे अपने पापा पे डिपेंड नहीं होना यार अपने खर्चों के लिए। अगर लड़की है, मतलब ज्यादा उसको, लड़की वाला माइंडसेट है उसका, कि तो उसको उसी चीज में गाइड करो। यार एज अ लड़की, मतलब एज अ गर्ल, मुझे हमेशा मुझे पता था कि यार अगर मैं नहीं कमाऊंगी ना, मुझे फ्रीडम नहीं मिलेगा। सच में, जो लड़की मिल जाए ना आपको फ्रीडम बोलना, ये पॉइंट जरूर बोलना। अब 2 दिन तरह का स्टूडेंट हो सकते हैं ना, अगर वो स्टूडेंट है, तो पढ़ाई वाली करेंगे क्या फर्दर, आगे की पढ़ाई के लिए कितना माँ बाप से लो यार, उनके लिए कितना दिक्कत हो रहा था। अगर हाउस वाइफ है, लड़कियां हैं, तो बोलो। आप भी बोल सकते हो कि अगर कोई लड़का भी है, मान लो आप भी हो, और कोई आप जो आपकी सामने वाली प्रोस्पेक्ट है वो लड़की है, तो आप उसको डील कर सकते हो कि मुझे
मतलब घर में मांगना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं ऐसे बोलती हूँ। आपको पता है मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं, और कितना ही होता है आपको पता है यार। साल में एक बार अनाज बिका तो वहां से पैसा आता है, उसी से घर चलता था। तो मुझे इतना ही था कि कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं अपना पढ़ाई भी कर दूं, थोड़ा मोड़ा घर में भी देख दूं। सबको मन होता है कि अपना खर्चा निकाल लें और घर का देख दें, है ना। ठीक है, वो भी देखना, इसमें फिर से चेक करना कि सामने वाला क्या आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है। ये बहुत जरूरी है। आप आधा घंटा आपने बात कर ली है, सामने वाला चुप है, आपकी मेहनत बेकार। प्लीज इस पे ध्यान देना, क्या सुन रहा है, क्या इंटरेस्ट आपको समझ में आ जाएगा ना। क्योंकि देखो, हम किसी दोस्त को कहानी सुनाते हैं या कुछ बोलता है ना, हाँ यार, हाँ हो जाएगा, हाँ ये कुछ बोलता है ना, हमें पता चल जाता है ना कि भाई वो सुन रहा है। तो अपने प्रोस्पेक्ट को भी देखना है कि क्या वो हमें सुन रहा है। ये बहुत जरूरी है। उन्होंने बोला कि आपको पता है हाँ, मतलब ये रीजन बताया मैंने कि 12th किया था मैंने, और यार पापा की ऐसी हालत थी कि हम, मतलब मुझे पढ़ने का तो बहुत मन था आगे करने के लिए, पर मुझे इतना ही था कि कुछ ऐसा काम मिल जाए कि मैं घर घर बैठे काम कर सकूं, है ना। अब अगर मैं स्टूडेंट के बिहाफ पे स्टूडेंट डीलिंग करूं, मुझे ऐसा कुछ काम मिल जाए कि मैं घर बैठे काम कर सकूं, ज्यादा नहीं है। और पता है जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मुझे था कि कुछ भी आ जाए ना, अपना खर्चा निकालूं, घर में देख दूं। तो जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया ना मुनासिब, मैंने वैसे फॉर्म भरा था, मुझे भी कॉल आया, सब कुछ देखा। मैं बहुत एक्साइटेड थी, डे 1 देखा, डे 2 देखा, देखो मुझे विश्वास तो हो गया था। क्यों? क्योंकि ना मैंने सब कुछ देख रखा था। मैंने जो मेरे सर, विवेक सर थे, और जो मेरी अपलाइन थी, अपलाइन है, उनकी पूरी जर्नी देख ली थी मैंने। मुझे मतलब डर मुझे ना बस पैसों का लग रहा था। विश्वास तो मुझे हो गया था। मुझे विश्वास क्यों हो गया था? क्योंकि मैंने सब कुछ देख रखा था यार, कंपनी के बारे में सर्च किया। 45 साल से फ्रॉड तो नहीं हो सकती है। फिर सर की सारी जर्नी देखी यार, सर अलग अलग देश घूमते हैं, सेशन देते हैं, सर के मैंने सारे हाईलाइट चेक कर रखे थे। मैंने अपनी मैम का देख के रखा था, उनकी मीटिंग्स, उनके उनके भी हाईलाइट्स मैंने चेक कर रखे थे। मुझे इतना तो हो गया था कि ये लोग जेन्युइन है, क्योंकि देखो कोई भी बंदा इतना फ्रंट में आके तो झूठ नहीं बोलेगा ना। आप उसको समझाना चाह रहे हो, है ना, कि भाई हम थोड़ी झूठ बोलेंगे, हम झूठ होते तो फ्रंट में आते हैं क्या, बट आप ये ऐसा नहीं बोल रहे हो। आप क्या बोल रहे हो, अपनी कहानी के थ्रू उसको समझा रहे हो। यही चीज तो समझनी है आपको। जो समझाना है अपने से रिलेटेड स्टोरीज के थ्रू समझाओ, चाहे प्रोस्पेक्टेड टीम में कोई भी हो। ठीक है। मैं अब देखो, अब ट्रस्ट का इशू आया था ना हमें, तो हमने पहले ही हम अपनी स्टोरी में ऐड कर रहे हैं ना कि देखो, मुझे ना एक ही चीज प्रॉब्लम आ रही थी, वो थी पैसों की। क्योंकि यार मैं एक स्टूडेंट थी यार, 2,500 भी मतलब कहाँ से होंगे, 200 250, मतलब हम स्टूडेंट के लिए तो बहुत बड़ी बात है यार। मतलब पापा मम्मी ने गलती से रिचार्ज करवा दिया तो वो भी चल रहा, नहीं तो घर में किसी का भी वाईफाई है तो उसी से चल रहा था, ऐसी स्टोरी थी। पर मुझे इतना तो था, जब मैंने डे 2 में आरती मैम को सुना यार, उनकी जर्नी देखी मैंने कि कैसे वो 2-3 साल के अंदर उन्होंने कार ले लिया। विवेक सर को देखा कि सोचो यार, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ी लिखी उतनी, 12th किया मैंने। विवेक सर ने तो बीटेक होल्डर है, उनके बाद भी उतना पैसा लगा के 10-12 हजार की नौकरी। तो मुझे इतना तो लगा था कि, इतना तो मुझे फील हो रहा था कि अगर मैंने स्टार्ट कर लिया ना, मेरा करियर यहाँ पे सेट है, तो यहाँ से मैं कमाऊंगी। मुझे इतना भरोसा हो गया था। क्यों? क्योंकि मैंने सर के सारे हाईलाइट्स, सर के इतना कुछ देख रखा था, मैंने ब्लॉग में देखा था, मैंने कमल सर को सुना था। ये आप बता रहे हो, ये आप बता रहे हो, थोड़ा मोड़ा है ना, अपने हिसाब से बताना। मैं जो भी मुझे चीज याद आ रही है मैं वो ऐड करके बता रही हूँ। आप किसी किसी का भी नाम ले सकते हो, किसी का भी स्टोरी लिंक कर सकते हो, जिसका भी अपना ब्लॉग भेजा हो उसके बारे में बोल सकते हो कि मैंने ये सुना था, मुझे लगा था फ्रॉड तो नहीं होगा ये, बट सबसे मेन आ रही थी पैसे की। बट मुझे ये था ना कि अगर अभी नहीं करूंगी तो फिर कैसे होगा। हाँ, मुझे एक ही चीज इस बात था कि यार पैसा कैसे अरेंज करूंगी। तब तब आपको पता है, आप बहुत लकी हो कि आपको 2500 से करने का मौका मिल रहा है कोमल। मेरे टाइम में नहीं था यार। मतलब मैं सच सोच रही हूँ, क्योंकि 2500, मतलब मेरे पास तो थे यार उस टाइम पे। मतलब आपको 2500 से करने का मिला, उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि ऑफर, कोई ऑफर नहीं था उस टाइम पे, यही था 2CC 1 से 9,000। 9,000 था मेरे पास, मतलब कि 9,000 से स्टार्ट करना था। मैं सर को बोला, सर 9,000 कहाँ से हो पाएगा? तो सर ने बोला
कि कोई बात है, अगर 9,000 नहीं हो पा रहा है ना, तो फिलहाल कम से कम, आपको पता है, मुझे भी मेरे जो अपलाइन है, जो जिनके थ्रू मैं आई हूँ ना, उन्होंने मुझे मौका दिया कि अगर फिलहाल 9,000 अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो आप 4,000 से फिलहाल के लिए कर लो। आपको तो पहले ही 2500 बोल दिया। तो सर ने बोला कि 4,000। अब मेरे लिए यार 4,000 बहुत बड़ी बात थी यार, क्योंकि मेरे पास कुछ थे, 1500 1600 थे। आपको पता है वो पैसे कौन से थे? हम जब कहीं पे जाते हैं, मतलब वो 1 1.5 हजार सेविंग उतने ही हो रखे थे, 1500 1600 ही थे। वही पैसे मेरे पास थे। अब सर ने बोला कि 50,000 चाहिए। अब मैंने मान लो कि 1600 मेरे पास था कुछ, अब बाकी के 3,000 कहाँ से लाती मैं? सबसे पहले ना, आप बिलीव नहीं करोगे, अब आपसे क्या छुपाना, सबसे पहले मैंने पापा के पास गई थी, क्योंकि यार हर चीज पापा ही करते हैं और मेरे पापा इतने अंदर से हमें समझते हैं। सबसे पहले ना मैं अपने पापा के पास गई कि पापा, ऐसा ऐसा बिजनेस है, ये सारी चीजें हैं, और इतने पैसों की जरूरत है। हम कहाँ गए? पापा के पास गए ना। मैं, चाहे मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं बोला हो, पर हम स्टोरी तो वैसे ही सुनाएंगे, है ना। मैं अपनी बताऊं तो मैंने पापा को बताया भी नहीं था, बट मैं स्टोरी में ही सुनाती हूँ कि पापा ने मुझे मना किया था। सबसे पहले ना, क्योंकि देखो मेरे पास 1500 रुपए तो थे, तो मैं जो लगा बाकी मैं पापा से ले लेती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने अपने पापा को बताया ना, पापा ने मुझे इतना डांटा, मैं टाइम से डर गई थी कि छोड़ो नहीं करते, मतलब मुझे बिलीव नहीं हुआ। देखो ऐसे बात थोड़ी है मुनासिब कि मेरे पापा के पास 2,000 2,500 नहीं होंगे, बट उनको यार विश्वास नहीं था कि सही है कि नहीं है। आपको पता है मुनासिब, मेरे पापा ना मुझे हर जगह सपोर्ट करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं है कि मैं आगे कुछ ना करूँ। देखो आपको पता है ना, देखो कोई माँ बाप नहीं, ऐसा नहीं होता है कि वो नहीं चाहता हो कि हमारे बच्चे कुछ ग्रो ना करे, कुछ आगे ना बढ़े, बट उनको ना विश्वास नहीं होता है। फिर मुझे लगा यार पापा को तो मैंने कॉलिंग करना सिखाया, मैंने फोन चलाना सिखाया, पापा को भी कहाँ पता है ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। उनको पढ़ाई के बारे में पता था, है ना। उनको पढ़ाई के ऊपर नॉलेज थी, तो उन्होंने जितना उनको नॉलेज था वहां तक ले आए कि नहीं श्वेता, ये पढ़ाई करना, आगे जाके ये करना। आप पैसे की वजह से मैं आगे नहीं कर पाई, बट उनके पास जो नॉलेज थी। अब बोलते हैं ना, अब देखो मेरे माइंड में ये भी आया कि मुनासिब, अब देखो अगर मुझे मिठाई बनाना सीखना है तो मैं कपड़े वाले के पास थोड़ी जाऊंगा कि भैया मुझे मिठाई बनाना सिखा दो। उसको तो सिर्फ कपड़ों की नॉलेज होती थी। मुझे भी लगा मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं, उनको क्या पता होगा ऑनलाइन चीजों के बारे में। फिर मुझे लगा नहीं, पापा नहीं, पापा मना कर रहे, कोई बात नहीं, मैं पापा को करके दिखाऊंगी। उसके बाद मैं अपने दोस्तों के पास गई। अब पैसे पैसे तो अरेंज करने थे। अब पता है, मैं आपको बता देती हूँ, पता है मैंने गलती क्या करी सबसे पहले? मैंने ना उनको बता दिया था कि बिजनेस के लिए मुझे पैसे चाहिए, कि अरे भाई ये बिजनेस है, मुझे इसके लिए पैसे चाहिए, और क्या, बस। सोचो मेरी बेस्ट फ्रेंड थे वो, ऐसे बोलने लगे अरे तेरा पैसा डूब जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, तो फंस गई, ये सब बोलने लगे। फिर मैंने सर को बताया, सर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि सर मेरे दोस्त मुझे ये बोल रहे हैं। सर ने बोला कि 2 दिन तक आपके दोस्त आपकी मीटिंग लगा रहे हैं, 2 दिन तक आपके दोस्त मास्टर क्लास लगा रहे हैं कि आप लगा रहे हो। मुझे लगा सही बात है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। फिर मेरे 2 3 दोस्त और थे मेरे, जिनको मैंने बताया नहीं कि मुझे बिजनेस के लिए चाहिए। मैंने साथ झूठ बोला, और मुझे झूठ बोलना पड़ा मुझे, और मुझे पता था कि मैं सही काम के लिए झूठ बोल रही हूँ। तो झूठ बोल के अरेंज किया। सच बताती हूँ, उस टाइम पे कोई अगर मुझे 150 भी दे रहा था ना, मैंने 150 भी दिया, 150 भी लिया। और मतलब देखो, बहुत बुरा लग रहा था, लोग मेरे मुंह पे मना कर रहे थे, मुझसे झूठ बोल रहे थे, फिर भी मुझे पता था कि नहीं श्वेता, अभी अभी अगर मेरा अगर अभी सिलेक्शन हो गया, मैं बेसिक की ट्रेनिंग का पार्ट बन गई, तो सीखना स्टार्ट कर दूंगी। मैंने क्या उसको पहले क्या बोल दिया कि लोग मुझे मना कर रहे थे, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, ये लग रहा था, और फिर भी मैं भिड़ी रही। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता है यार, सच में नहीं होता है कि हम जिससे मांगने जाए और तुरंत कोई दे दे। बहुत बोलना पड़ता है, मांगना आसान नहीं होता है, सच में नहीं होता है ना। तो हमें वैसे ही खानी है कि यार बहुत लोग मुझे मुंह पे मना कर रहे थे, दे ही नहीं रहे थे, फिर भी मैं भिड़ी रही, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मुझे जरूरत है, करना है। कि मैं कुछ गलत काम थोड़ी लगा, थोड़ी कोई जुआ में कोई गेमिंग में लगा रही थी, मैं अपनी करियर के लिए लगा रही थी। और यहाँ पे तो प्रोडक्ट्स भी ऐसे आने वाले थे, तो मैंने बहुत मुश्किल से, मेरे पास थे पैसे कुछ, मेरे पास थे, और 1 घंटे के अंदर मैंने अरेंज कर लिया था।
और मैंने 1 घंटा क्यों बोला? क्योंकि मैं पापा के पास भी थी, दोस्तों के पास भी गई, पर उसको तो मैं नहीं भेजूंगी ना, तो उसको 10 मिनट का ही टाइम दूंगी, है ना। उसको तो मैंने पहले बता दिया, पापा मना करेंगे, मम्मी मना करेंगे, सब कुछ मना करेगा, दोस्त यार मना करेगा, तो मैंने 1 घंटे के अंदर अपना चार्जर अरेंज किया। ये तो टाइमिंग मत बोलो कि बस। मैंने बहुत मुश्किल से अरेंज किया, अपना मिनिमम बिलिंग किया। देखो यार, मिनिमम बिलिंग करके मुझे मॉर्निंग का पार्ट बना। आज आज मुझे 2 महीने हो गए हैं, 1 महीना हो गया है, 1 साल हो गया है, जितना टाइम हुआ है मैं इतना इनकम कर पा रहा हूँ। अगर अगर मुनासिब अगर मुनासिब यार, अगर मैंने उस दिन नहीं सोचा होता, उस दिन मैं हार जाती कि लोग मना कर रहे हैं, पापा डांट रहे हैं, तो मैं आज यहाँ पे नहीं होती यार, मैं भी गांव पे होती। और गांव पे क्या होता है, ना पढ़ाई हो पा रहा होता, ना कुछ हो पा रहा होता। इस बीच में ना वो भी बोलेगा। ये मैं वन वे कन्वर्सेशन कर रही हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा है। जब वो सामने वाला पर्सन भी बात करेगा, तो भी तो वो कुछ बोलेगा इस बीच में कि हाँ मैम, मेरे भी ये दिक्कत है, ये करना है। तो रेडी होना आप स्टार्ट करने के लिए, सीधे पूछो। ये स्टोरी टेलिंग कर दी ना आपने, अब वो ध्यान से सुन रहा है ना, देखो इसी स्टोरी टेलिंग के बीच में ना वो ज्वाइनिंग कर देगा, सच में कर देगा। अब उसे पूछो तो आपके पास कितने हैं, आपके पास कितने हैं अभी? 2500 है, 2000 है, कितने हैं? बोले बताओ, कितने हैं अभी आपके पास? अगर 2000 है, देखो 2000 हो जाते हैं यार। 500 भी है, 2000 भी है ना, सच में देखो 2000 के लिए तो ज्यादा लेट नहीं लग रहा है ना। 2000 बहुत आराम से हो रहा है, हमें खुद सोचना है। तो इधर खुद माइंड में डालना है कि 2000 बहुत इजी है, आराम, सच में अभी तक जितनी ज्वाइनिंग हो रही है 2000 के लिए कोई रो नहीं रहा, मतलब 18 प्लस जो है उनके पास रहता है 1000, 2000 रहता है। आपके पास कितने हैं? कितना अभी कितना हो जाए, क्योंकि देखो टाइम भी हो रहा है, मुझे कॉल पे कॉल आया जा रहा है। अभी एक पर्सन था, और एक पर्सन था, उन्होंने 2000 से बिलिंग करी, को 2500 से बिलिंग। आपके पास कितना, 2000 या 2500 है ना, नहीं आपके पास? आपने उसकी आईडी बना रखी है, तो पक्का पक्का श्योर हो, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? ऐसा नहीं हो कि मैं आपकी बिलिंग कराऊं, फिर आप गायब हो जाओ, फिर आप बोलो मैम नेट नहीं चल रहा है, पेमेंट नहीं हो पाएगा। ऐसा तो कोई बहाना नहीं है ना। पहले ही क्लियर करो ताकि कोई टाइम ना वेस्ट हो। अगर याद रखना, सब नहीं करेंगे, सब नहीं करेंगे। अब मैंने स्टोरी टेलिंग तोड़ तोड़ के बड़ी बड़ी करी, आपका हो सकता है शॉर्ट में हो, डिपेंड करता है पर्सन। मेरा कहने का ये मतलब था, क्लोजिंग आपकी स्टोरी टेलिंग के थ्रू होनी चाहिए, जो उससे बुलवाना चाहते हो वो खुद बोल दो। तो बस ऑन कॉल ही कराओ। अगर आपने उसकी आईडी बना रखी है तो है ना आपके पास 2000, देनो बोलेगा हाँ मैम है। बस अगर आईडी बना रखी, आईडी खोलो, तो आपको यूपीआई लगेगा। उससे पूछो क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए आपको, परफ्यूम, टूथ जेल, क्या क्या चाहिए, अगर पूछ सकते हो। अगर वो पूछेगा कि, जैसे ये पॉइंट भी ऐड कर सकती हूँ, मुझे लगा यार चार्ज अब दे रही हूँ तो कोई इतने थोड़ी के पैसे दे रही हूँ, ये तो प्रोडक्ट्स आ गए हैं और मैं अभी तक वो प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ। आप बता सकते हो 2 महीने में, मैं तो अभी भी जो कुछ भी यूज करती हूँ अपनी कंपनी का यूज करती हूँ। तो फिर करें ना तो है ना, एक बार 2000, 2000 है कि 2500 है कि कितने हैं आपके पास? 800 है, 1500 है? अगर 1500 है, चलो कोई बात नहीं, आप कॉल पे रहो। अगर आपने आईडी बना रखी है, ऑन कॉल, ऑन कॉल। मेरा 10% ऐसा हुआ होगा जब मैंने ऑन कॉल बिलिंग नहीं कराई हूँ। मैं छोड़ती नहीं, मतलब मुझे विश्वास नहीं है अपने प्रोस्पेक्ट पे। ऑन कॉल क्या होता है पता है? ऑन कॉल जब हम रहते हैं ना, हम बातें कर सकते हैं, क्योंकि कॉल करके क्या भरोसा। आईडी बनाने में 5 मिनट भी नहीं लगता है, फटाफट से आईडी बनाओ, उसमें लॉग इन करो, और ठीक है उसको देखो आपने उसकी डिटेल्स लिख रखी है, फिर भी उसे पूछ रहे हो ये पिन कोड है ना, अपना पिन कोड बोलना, अपना पिन कोड बोलना कोई जन, अपना ये बताना। ठीक है, आप परफ्यूम यूज करते हो ना? ठीक है, दूध जल यूज करते हो ना? हाँ मैम, हाँ मैम, बस करो और बिलिंग कर दो। अब इस बीच कोई थोड़ा बोले, कुछ बोले, तब फॉर एग्जाम्पल जिसको इसके बाद देख मान लो कोई थोड़ा थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्शन बोल दे कि नहीं नहीं मैम नहीं हो पाएगा, या थोड़ा टाइम चाहिए, है ना, ये तो है जिसके पास पैसे हो गए तो उसको बताओ ये देखो कमाल, मैं समझ रही हूँ यार आपको पैसों की दिक्कत होगी, ऐसे नहीं तुरंत। पैसों की मैम, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास भी नहीं थे, मैंने अरेंज किए। नहीं,
बोला है, मैं समझ रही हूँ कोमल, पैसे नहीं होंगे मुझे पता है यार। बट एक्चुअली बात ये है ना कि आपको पता है, अभी एक लड़की थी वहां से बिलोंग करती है, उनके पास भी नहीं थे। पर बात ये है यार, मैं आपको जानती हूँ बट टाइम नहीं है ना। क्योंकि देखो, अगर आज आपका सिलेक्शन हो गया, अगर आप इस बैच का पार्ट बन गए ना, कल सुबह से 6:30 बजे से 6:45 में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप इसका पार्ट बनोगे। आप भी अगर पार्ट बन गए, सही से काम करोगे, तीनों प्रोसेस में से कोई प्रोसेस डन कर लिया ना, तो इसी हो सकता है इसी महीने आप रिकवर कर लो, इसी महीने कमाने लग जाओ। और मुझे लग रहा है 2-2.5 हजार के लिए इतना पोजिशन नहीं आते हैं अब। और डाउट सेशन हो गया, सच बोल रही, डाउट सेशन में इतनी इतनी की भी जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा थोड़ा स्टोर टेलिंग करो और अर्जेंसी बनाओ कि फर्स्ट डाउट सेशन के लिए क्या करना है, फर्स्ट 100 सीट में आना है ना आपको। क्योंकि देखो शिवाकर, कोई बोलता है कि अगर पहले 100 सीटों को 2 हजार से मिलेगा, है ना, बोलते हैं ऐसा। डाउट सेशन में बस स्टोरी टेलिंग करो। डाउट सेशन में तो इतना लंबा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या क्या मतलब फीडबैक लो, क्या क्या अच्छा लगा। देखो अब हमने, बस यही क्लोजिंग हो गई, मेरे कहने का मतलब है। अगर हमने डे टू देखा, डे टू के बारे में बात किया ना, ये उसमें आरती मैम थे, ये थे वो थे। अगर डाउट सेशन है, 4 लीडर है, ठीक है, पहले पूछा क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या पूछ लिया, 4 लीडर के बारे में अगर बात कर दो। देखा शिवा सर ने कितने अच्छे से क्लियर करवाया कि काम क्या करना है। पहले आपको खुद पता होना चाहिए डाउट सेशन में हो क्या रहा है। डाउट सेशन में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। जो 4-5 मिनट बैठे हैं ना, उन्होंने क्या बताया, थोड़ा समरी बता दो कि देखा शिवा सर ने क्या बताया, अजय सर ने फ्रॉड के बारे में क्या बताया। तो रेडी हो तो बिलिंग करें आप, क्योंकि देखो दो 2-3 सीटी बची है और सबके सब मिनिमम बिलिंग आ रहे हैं। और ऑन कॉल आपको पता है, हमारे ग्रुप जैसे डाउट्स होता है, ग्रुप में स्क्रीनशॉट आते हैं ना, ऑन कॉल पे रहो, उसको भेजते रहो, देखो देखो अभी एक पेमेंट आई, अभी दूसरी तीसरी, ऐसे करके अर्जेंसी अर्जेंसी। डाउट सेशन के बाद सबसे ज्यादा जो काम करता है, जैसे मैं 5-10 मिनट के अंदर जोड़िंग निकाली सच्ची में, डाउट सेशन के बाद ना, विद इन 5 to 10 मिनट्स 500 पक्का है ना आपके पास, ऐसे ऐसे कर दो मैं। डाउट सेशन में हर एक चीज, डाउट मतलब डाउट के मतलब तो ये है कि वो D1 D2 देख लिया, डाउट क्लियर हो गए बस। ये थी क्लोजिंग। पर कुछ नहीं है यार। देखो ऐसा नहीं कि पहली बार बता रही हूँ कि स्टोरी टेलिंग करनी पड़ेगा, फिर भी फॉलो नहीं करते, फिर भी फंस जाते हो। एक चीज क्या बोली मैंने, रिलेशन बिल्ड करना सही से। अगर आप चाह रहे हो डे टू में सही से बैठे, डे 2 या डाउट सेशन में आपके सही से पसंद बैठे, तो पहले का 2 दिन फोकस करना पड़ेगा, है ना। क्लियर है यहाँ से सभी तक, सभी का।